सोरई विधानसभा के क्रांतिकारी संघर्षशील नेता, अपराजित योद्धा, पूर्व सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं पूर्व जनपद सदस्य रजवास पंडित इंदु भूषण तिवारी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सागर की भैंसा ग्राम पंचायत के अंतर्गत विकसित की गई अवैध कॉलोनियों में रहवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। बीते कुछ वर्षों में कॉलोनाइजर द्वारा विवेक नगर सहित कई क्षेत्रों में प्लाट बेचकर बस्तियां तो खड़ी कर दी गई, लेकिन सड़क, बिजली, पानी और नाली जैसी आधारभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई। रहवासियों की माने तो ना तो पंचायत कोई ठोस कदम उठा रही है और ना ही स्थानीय विधायक ने इस समस्याओं की ओर ध्यान दिया है। बार बार शिकायतें करने के बावजूद हालात जस के तस हैं। बरसात के मौसम में हालात और बिगड़ जाते हैं। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। जर्जर पुलिया किसी बड़े हादसे को दावत दे रही है और पीने के पानी की इतनी किल्लत है कि लोग बरसात का पानी संग्रह करने को मजबूर हैं। स्ट्रीट लाइटें नहीं है, साफ सफाई ठप और रास्ते दलदल में तब्दील हैं। यह है विवेक नगर और आसपास की असल तस्वीर। रहवासियों का आरोप है कि पंचायत इस क्षेत्र को अवैध बताकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है, जिससे वे बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। जब सरपंच से संपर्क किया गया तो उन्होंने स्वीकारा कि समस्याएं गंभीर हैं, लेकिन तर्क दिया कि ये कॉलोनियां पंचायत के अधिकृत नक्शे में नहीं है और सीमित बजट के कारण वे चाहकर भी व्यापक विकास नहीं कर पा रहे। उन्होंने यह भी कहा कि पेयजल और रास्ते जैसी जरूरी सुविधाएं देने का प्रयास पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। उधर रहवासियों में सरपंच ही नहीं, स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि के प्रति भी भारी नाराजगी है। जनता का सवाल है कि जो सरकार देश में विकसित भारत का सपना दिखा रही है, उसके अपने क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं कब पहुंचेंगी? यह तस्वीर उन दावों पर सीधा सवाल है जो जमीन पर नजर नहीं आते। बताइए, कौन सी ग्राम पंचायत है? जो ग्राम पंचायत भैंसा। क्या दिक्कतें जा रही हैं यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं से? दिक्कत जा रही है, पानी की भी परेशानी है और जो रोड नहीं बना तो गिर पर आता है आदमी। ये कब से समस्या है रोड की? जो तो बहुत साल से है, 20-25 साल हो गई है हमें देते ही। तो ये जो कॉलोनी है ये किसने काटी थी? जो केसरवानी गणेश नहीं, तो उनने आपके लिए रोड और नाली नहीं बना के दी? सब कई बोली थी, मनो बनाई नहीं है। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की? सब जगह कर दी हमने तो। और ये जो अभी बरसात का समय आने वाला है, क्या स्थिति बनती होगी यहाँ पर? क्या बनती होगी? गिरा थे, गिर के फिर उठे आए, फिर चले गए। अब आप क्या चाह रही हैं? ये चाह रहे हैं कि पानी भी वो सुविधा और रोड की भी हो। तो पानी की व्यवस्था क्या है? ये जो लाइन डली है वो उसमें पानी नहीं आता क्या? नहीं आता ही। फिर पानी की व्यवस्था कहाँ से करती हैं आप लोग? जिन्ना माँ से भर के ले आते हैं, जो उनकी बोरिंग है तो उनसे पैसा दे कर पानी भराते हैं हमारे। ये जो आपकी पंचायत है, क्या नाम है आपकी पंचायत का? भैंसा। क्या कठिनाई जा रही है यहाँ पर? रोड की। कैसी रोड की क्या दिक्कत बनती है? रोड नहीं बना है, पानी की दिक्कत है। ये जो रोड है ये कब से देख रही हैं आप यहाँ पर? 30 साल हो गए। तो इसकी शिकायत की थी आपने सरपंच से? कही थी। क्या कहा उनने? वो कह रहे हैं कि बनवा दे, बनवाते नहीं है। लेकिन तो कितने समय पहले की थी आपने शिकायत? कही थी अरे। तो अभी बारिश शुरू होने वाली है और बारिश होने लगी है, फिर क्या कठिनाई जाती होगी इस रोड पे? गिरा तो उठा जो जनप्रतिनिधि हैं जिसको आपने चुना है, सरपंच को चुना है, तो वो काम नहीं करवा रहा है आपके? बिल्कुल नहीं करवाते। तो कहते करवा रहा है, बस करवाते ही नहीं है। थे हाँ करवा दें बस। क्या ऐसे भैंसा। क्या कठिनाई आ रही बारिश में यहाँ पर? भैया तो बारिश में बहुत दिक्कत होते, मतलब लाइट भी चली जाता है, कभी रोड में भी दिक्कत होते, आदमी गिरत हैं, गाड़ी स्लिप हो जाते, रोड है ही नहीं है। नहीं, तो ये आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हम तो यहाँ कम से कम 30 साल से रह रहे हैं। तो ये जो मूलभूत सुविधा होती है, सरपंच का काम है यहाँ पर वार्डों में काम करवाना, तो क्या अपन बोलते हैं तो वो ये बोलते हैं ये अवैध कॉलोनी है। किस तरीके की अवैध है ये?
मतलब यहाँ का डाइवर्सन नहीं है, वो जो उनने प्लाटिंग की है उनने डाइवर्सन नहीं करवाया। हाँ, ये अवैध कॉलोनी है। तो फिर ये जो वोट का समय आता है किसको वोट देते आप? वोट तो वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते सब करते हैं, लेकिन काम के लिए कोई नहीं आता। अब आप क्या चाह रहे हैं? अपन तो यही चाह रहे भैया कि भैया रोड बन जाए, कम से कम आदमी को परेशानी न हो। बरसात में आदमी अब गाड़ी से जा रहा, गाड़ी स्लिप हो गई, इतने बड़े बड़े पत्थर निकले हैं रोड पे। तो यहाँ कभी मुरम वगैरह भी डली है क्या? मुरम डली है, बस मुरम ही डलती, उसके आगे कुछ नहीं होता। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी क्या रवैया है आप लोगों के साथ? भाई देखो, अपन उनके पास जाते हैं, वो आश्वासन दे देते कि भैया हम करवा देंगे, मगर करवाते कुछ नहीं है, बस मुरम वगैरह डल जाती है। अभी आप जैसे ज़्यादा दिक्कत होगी तो वो मुरम डलवा देंगे, रोड कभी बनती नहीं है। कितने लोगों की बस्ती है ये? बस्ती तो यहाँ करीब करीब 3,000 आदमी रहते होंगे, मगर वोट कम है यहाँ पे। वोट क्यों कम है? वोट इसलिए कम, किसी जनों के अभी नाम नहीं जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? ये कौन सी पंचायत है? मेरा नाम सलमान है, भैंसा ग्राम पंचायत है, विवेक नगर। ये क्या कठिनाई आ रही है यहाँ पर? कठिनाई ये भैंसा है जो समस्याओं का गढ़ है, मतलब यहाँ हर चीज़ की समस्या है, रोड की, पानी की, लाइट की, और यहाँ कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। अब ये बारिश आ गई है, बारिश में क्या स्थिति बनती होगी? बारिश में स्थिति बन रही है कि बच्चों के साथ ना स्कूल जा पा रहे बच्चे, ना हम लोग निकल पा रहे कीचड़ के चक्कर में। रोड पूरा खत्म हुआ है यहाँ पर। क्यों ऐसी कंडीशन क्यों बन रही है? यहाँ पर तो जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, सब है, और हम लोगों ने आवेदन भी दिए हैं ग्राम पंचायत को, कलेक्टर को, हाँ, और विधायक जी को भी आवेदन दिए। हाँ, 3 आवेदन है हमारे हाँ, पास। तो आवेदन देने के बाद भी सुनाई नहीं होती। क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि? पता नहीं क्यों नहीं होती सुनवाई। ये अवैध कॉलोनी की बात निकल के आ रही है, किस तरीके की अवैध बताई जाती है? यही पूछते हैं तो वो बताते हैं अवैध कॉलोनी है। ये कॉलोनी किसने काटी थी? गणेश के सरवाना। तो जिसने कॉलोनी दी थी उनसे संपर्क किया कभी आपने? संपर्क किया है। वो कौन है? ये कॉलोनी वाले हैं। क्या करते हैं वो? किसी पार्टी का संरक्षण है उनको? नहीं नहीं, उनका प्लाटिंग का काम है उनका। कौन सी पंचायत है? ऐसा पंचायत। क्या कठिनाई जा रही है यहाँ पर रास्ते को लेके? सर प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ काफ़ी टाइम से यहाँ रह रही हूँ। मैं MRC स्कूल में टीचर हूँ और मुझे यहाँ रोड से डेली निकलना वर्किंग लेडी हूँ, बट यहाँ रोड ऐसी है कि डेली निकलना ही पॉसिबल नहीं है। बाहर मेरी गाड़ी स्लिप होती है, मुझे बहुत दिक्कत जाती है, ना यहाँ से ऑटो मिलता है, यहाँ से कोई भी व्हीकल। ऐसी प्रॉब्लम है कि व्हीकल की सुविधा ही नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे ये है कि लेडीज़ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मेन तो ये। अभी ये जो बारिश का समय चालू हो गया, अभी 2 ही दिन हुए बारिश को, क्या स्थिति बनती होगी बारिश में यहाँ पर? बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है सर। यहाँ पर गाड़ियाँ, व्हीकल जो निकलते हैं पूरी कीचड़ से धंस जाते हैं, बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं, बच्चे तो फिर दूर की बात है। स्कूलों को प्रॉब्लम है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे प्रॉपर, बसेज यहाँ नहीं आ पा रही हैं। हम लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत है यही जाती है बारिश में, रोड का प्रॉब्लम ज़्यादा। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, कभी उनसे शिकायत की आप लोगों ने? काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सर अभी तक। ये कौन है सरपंच? सरपंच यहाँ रिंकू सरदार जी हैं। ये जो नरियावली विधानसभा में आती है, यहाँ के जो विधायक है प्रदीप लारिया, उनके पास गए क्या आप लोग? सर अभी तक वहाँ जरूर कंप्लेन नहीं दी, लेकिन काफ़ी मतलब यहाँ के लोगों ने की है कंप्लेन। लेडीज़ तो नहीं जा पाती वहाँ, तो लेकिन कंप्लेन हो चुकी है कई बार। तो आप क्या चाह रही हैं? हम ये चाहते थे यहाँ रोड तो कम से कम, एक्चुअली रोड का प्रॉपर वो होना चाहिए कि रोड तो गांव में आजकल लाइट और रोड मेन जरूरी होती है, वो भी यहाँ पर सुविधा नहीं है। अभी 11 साल पूरे हो गए भाजपा सरकार के लिए, क्या विकास दिख रहा है आपको? अपनी कोई विकास नहीं है सर। हम यहाँ पर कम से कम 8-10 साल के नागरिक हैं, बट हमको यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं दिखा देता। ये जो विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बस बातें होती हैं, बस होता कुछ भी नहीं है। क्या पंचायत है? ग्राम पंचायत भैंसा। ये क्या कठिनाई जा रही है पुलिया को लेके? देखिए, सबसे पहले यहाँ ग्राम में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। एक जो नाले की पुलिया है, जिस शहर को जोड़ने वाली, जहाँ से प्रतिदिन 10 से 15 स्कूल बसें निकलती हैं, ना उस पर रेलिंग है और कोई भी स्कूल बस नाले में गिर सकती है, कभी भी हादसा हो सकता है। यहाँ पे ना स्ट्रीट लाइट जल रही है, ना यहाँ पे रोड है, ना यहाँ पे पानी। यहाँ के ग्रामीण बहुत ज़्यादा परेशान है। भैया कुछ समय पहले ही पुलिया का निर्माण हुआ था, तो किस तरीके की बनाई गई है पुलिया? पुलिया देखिए, निर्माण हुआ था, घटिया निर्माण हुआ था, पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आप पुलिया को खुद अपनी आंखों से देख लें। नहीं तो ये कितने समय पहले इसका निर्माण हुआ था? अभी 1 साल पहले ही इसका निर्माण हुआ है।
लाखों नहीं रुपए हुआ, इसकी रिपेयरिंग हुई थी, हाँ, तो लाखों रुपए खर्चा शासन ने दिया था, फिर भी उसकी कायाकल्प नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। तो अब आप क्या चाह रहे ये हैं? भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। ना, ये कौन सी पंचायत है? ये ग्राम पंचायत है। भैंसा। हाँ, भैंसा। क्या दिक्कतें जा रही हैं भैंसा पंचायत में? रोड नहीं है, पानी नहीं है, हाँ, तो कोई भी परेशानी नहीं। ये अभी बारिश का समय चालू हो गया है, बारिश में क्या कठिनाई जाती है यहाँ पर? कीचड़ है, सब गिर रहा है, इंसान टूट रहा है, पैर हाथ चले जा रहा है। तो ये कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है यहाँ की? इधर तो हो गई 20 साल है परेशान होते। तो यहाँ के जो 20 साल तो जनप्रतिनिधि जनता हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच से आपने बताया उनको? हाँ, तो कहते हैं वो है कि अभी अवैध कॉलोनी है, वोटों के लाने नहीं बताते। अवैध कॉलोनी है ही नहीं है, अवैध कॉलोनी है। किस तरीके की अवैध लग रही है? इतनी लोगों की बस्ती है। हाँ, अवैध ही बोलते हैं वे लोग तो। ये बहन जी कौन सी पंचायत है? ग्राम पंचायत है। कौन सी? कौन सी है? भैंसा। क्या कठिनाई जा रही है रोडों को लेके यहाँ पर? इधर कुछ नहीं कर रहे हैं, जे नाली भी नहीं है, ना रोड है, ना नल है, नल भी लगवाए तो कुछ पानी मानी भी नहीं है। ये भर रहा है बारिश में। ये जो अभी हमने देखा ये टंकियाँ रखी हैं घर के बाहर, क्यों रखे हैं आदमी? तो कुआं में पानी नहीं है तो वो भी नहीं दे सकती। वो पंचायत कहते कुआं में पानी नहीं है तो बाकी में नहीं है, वो भी सही बोल रहे हैं। टैंकर एक दिन पहुँचाया बस। ये अभी बारिश का समय चालू हो गया है, अभी 2-3 दिन हुए हैं बारिश को चालू हुए, क्या स्थिति बनती है यहाँ पर? हाँ, कुछ नहीं बनती। ये रोड जे देखो यहाँ से गिरते उड़ते जाते तो जाते क्या रहा, कछु कोई सुना ही नहीं रहा, गिरा तो उठा चले जा सब जने। ये जो यहाँ के जो सरपंच हैं इनको आपने अवगत कराया, बताया उनको? सबको पहले ही से पता है, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो जनप्रतिनिधि हैं आप इन लोगों ने चुना है उनके लिए, तो इसलिए चुना जब करवाएंगे, कहते थे हम करवाएंगे, रोड नाली सब करवाएंगे, पानी की भी सुविधा करेंगे, नाली की भी सुविधा करेंगे। और पानी है नहीं है, पानी देखो अभी बारिश हो रही है तो हमारे पानी भर रहा है। बारिश तो ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं, सरपंच आपने चुना है, जी तो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आगे कर रहा है तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे साइड नहीं है कोई काम। किसी भी प्रकार का विकास नहीं है, न यहाँ पानी की व्यवस्था है, न यहाँ रोड की। आप रोड की हालत देखिए, हमारी तो टांग फ्रैक्चर हो गई थी, हम आपको बताएं, गिर गए थे कीचड़ में। अब बाल बच्चों को स्कूल जाने में कितनी दिक्कत होती है। आप पहले देखिए हालत, देखिए इस रोड की। 15-20 साल से इसी तरह की हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता चुनती है, आप जनता में आती हैं, आपने जो सरपंच चुना है वो कितना खरा उतरा है आपके? यहाँ कोई विकास ही नहीं है, कोई विकास नहीं, आप तो खुद देख सकते हैं। ये अभी इतने 11 साल पूरे होने पर भाजपा कोई सरकार विकास नहीं हमारे, आप तो खुद देख रहे हैं ना, ये सबूत तो सामने है आपके, कोई विकास ही नहीं है। सब पानी भर रहा है। अब देखो हम लोग ये पानी गिरता ऊपर के, बारिश से पानी से अपना निस्तार करते हैं नहाना धोने का। अब ऐसे पानी बताइए हम कहाँ से पानी लेने जाएं? ऐसी रोड खराब है इस तरह की कि बच्चे गिर रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम धंधे पानी को नहीं निकल पाता है इंसान यहाँ से। आप देख रहे हैं कितनी रोड की कितनी गंदी समस्या है। ये जो अवैध कॉलोनी को लेके बात उखड़ के आ रही है, निकल के आ रही है, हाँ। ये अवैध किस तरीके की अवैध कॉलोनी है? वो इस तरीके की सर बोलते यहाँ कोई चीज़ का विकास नहीं होगा, ये ग्राम पंचायत में नहीं आती है, वो ये बोलते हैं। ये कॉलोनी जो बेची है किसने बेची है? ये शंकर केशरवानी ने बेची है शायद, लक्ष्मी केशरवानी, शंकर केशरवानी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी यहाँ की, जिन्होंने ये बेची, हम लोगों ने तो खरीद ली है ना। हम लोगों को विकास यहाँ ना रोड का हमको कोई सुविधा है, ना पानी की कोई सुविधा है, और लाइट भी हम लोगों ने कितनी मुश्किल से लगवाए हैं खंबे, वो भी यहाँ के मेजर साहब उसने कितनी मेहनत करी जब ये खंबे जाकर लगे हैं। यानी कि हम 20 साल से कोई चीज़ की हम लोग को सुविधा है ही नहीं है। आंटी अभी आप यहाँ से आ रही हैं कि किस तरीके की रोड देखने मिली आपको? खराब रोड है, अच्छी रोड नहीं है। तो क्या कठिनाई आती है बारिश में? बहुत कीचड़ रहे थे सब ऐसा। तो बच्चे स्कूल फिर कैसे जा पाती हैं? जाते हैं, निकल ही नहीं पाते, जाते ही नहीं है वे स्कूल बाद में। तो ये स्थिति क्यों बनी है आपके यहाँ की? बोलो ना मैं अच्छी। क्या दिक्कत जा रही बारिश में यहाँ पर? निकलने में परेशानी है जी बहुत। ये कब से देख रही हैं आप यहाँ पर रोड? बहुत साल जब से हम आए हैं, जब से रोड नहीं बनी है। ये जो यहाँ के जो सरपंच है उनको सूचना दी थी आपने? हाँ दी। क्या कहना है उनका? उनका कहना है बनवाएंगे, लेकिन बनवा नहीं रहे। कितने समय उनसे पहले बात हुई थी उनसे? तो हर साल ही ना होती है बात, भी कहते बनवाते हैं, बनवा रहा नहीं, बनवाते नहीं है अभी। तो पर बारिश में क्या दिक्कतें बनती हैं यहाँ पर? निकल तो ही नहीं बनती, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जाना आना है तो रोड पे निकल तो नहीं बन रहा। मैं आपको बताऊं, मैंने मुर्मीकरण के लिए प्रयास किया था और विवेक नगर जो यहाँ है उसमें मैंने मुरम भी डलवाई थी, लेकिन भाई साहब जनता वोट यहाँ डलती हैं 4042, तो जनता हो गई है 30,000।
और ये जनता ने इसलिए नाम नहीं जुड़वाया क्योंकि जो राशन मिलता है वो यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो सदर से राशन लेते हैं, तो उनके नाम सदर में जुड़े। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि उनके नाम यहाँ जुड़े नहीं हैं। अगर अपन आगे कोई प्रयास करते हैं तो उसको माना नहीं जाता है। वैसे मेरे जिला पंचायत सीईओ सर शर्मा जी थे, अजय वर्मा थे, और भी जो मेरे भाई साहब जिला अध्यक्ष हैं जो मेरी बहुत मदद करते हैं पंचायत के लिए, और भी लोग हैं बहुत मदद करते हैं, तो उन्होंने भी आगे बताया। लेकिन वो हैंडओवर ना होने के कारण मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मुझे कागज़ नहीं मिल पाते तो वो अच्छा। और दूसरी बात क्या है, बड़ी कॉलोनी है सर, इतना पंचायत के पास पैसा है नहीं है। रोड भी हम बहुत ज़्यादा अगर खींचतान के बनाएंगे तो 5 से 10 लाख की बनाएंगे, जबकि यहाँ करोड़ों रुपए चाहिए। पानी की लाइन मैंने डलवा दी थी, और मैं ये तो मानता हूँ कि गर्मी में 1 से 1.5 महीना लोग परेशान रहते हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ चल के देखें तो 9 महीने 10 महीने में पूरा प्रयास करता हूँ इनको पानी देने। भाई जब अगर आप बात कर रहे हैं पंचायत की, तो यहाँ पर जब इतनी आबादी हो रही है तो ये कॉलोनी नाइजर इनके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता है? अब इनके पंचायत के द्वारा कलेक्टर साहब कस तो रहे थे, लेकिन अब बड़े बड़े लोग होने के कारण, थोड़ा सा उनका नेतागिरी में हाथ होने के कारण, राजनीतिक पदों में होने के कारण, और एक्चुअली में क्या है सर कि वो एक आदमी के नाम पे नहीं है कॉलोनी। 2 उनके भतीजे हैं, 2 उनकी भतीजियाँ हैं, कुछ उनके नौकर हैं, कुछ वो स्वयं हैं, कुछ उनके बड़े भाई हैं। तो ऐसा करके वो लोग कर देते हैं, और फिर अब 5 साल के लिए हम जनप्रतिनिधि हैं भाई साहब, बुराई भी लेना नहीं चाहते, क्योंकgì वो सब छोटा सा शहर है सागर, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं बस।